हेलो एवरीवन, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एलकेजी के टर्म 2 में मंथ 6 की। अगर हम टर्म 2 के हिसाब से देखें तो ये मंथ आता है 3 और अगर हम ओवरऑल एलकेजी के हिसाब से देखें तो ये मंथ आता है 6। ये एलकेजी के टर्म 2 का लास्ट मंथ है। तो सबसे फर्स्ट में एक्टिविटी आती है स्टोरी टाइम था। इसके अंदर ये बताया जाता है कि ओशन के अंदर क्या क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे बैग। इसके अंदर ओशन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे रखे थे। उनका जो फर्स्ट लेटर था वो सिर्फ डॉटेड लाइंस दे रखी थी, तो हमें बच्चों से कलर फिल करवाना था। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था के। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए थी इंग्लिश एक्टिविटी बुक। इसके अंदर हमें जो के से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड थे उन्हें हमें कलर करना था, उसकी ये इमेजेस दे रखी थी। और इसी के साथ हमारा डे 25 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 26। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए था डे 26 का बैग। इसके अंदर इस तरह से एक पोस्टर दे रखा था और ये स्टिकर्स दे रखे थे, तो जो भी रिलेटेड इमेज थी जिसमें नंबर सेम मैच हो रहे थे वो हमें यहाँ पे लगाने थे। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था क्यू। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए थी हमें मैथ एक्टिविटी बुक। इसके अंदर क्या करना था, ये जो शेल दे रखे थे तो जो बिग था और स्मॉल था उसको काउंट करने थे और फिर इसके आगे लिखने थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज था उसमें क्या करना था कि जो शेल दे रखे थे उनको काउंट किया हुआ है इसमें और नंबर जो दे रखा था उसको ट्रेस करके उनको मिलाना था। इसी के साथ हमारा डे 26 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 27। इसके अंदर एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे 27 का बैग। इसके अंदर क्या ये पोस्टर दे रखा था और कुछ ये पूरे स्टिकर टाइप, स्टिकर नहीं थे लेकिन ये पूरे कार्ड में क्या स्ट्राइप्स दे रखी थी। इसके अंदर सारे ओशन रिलेटेड जो भी एनिमल्स होते हैं और जो सैंड पे रहते हैं, जो एयर में रहते हैं, उस हिसाब से उन सब के पिक्चर्स दे रखे थे, तो वो हमें इसमें बच्चों से जमवाने थे। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था वी और इसी के साथ हमारा डे 27 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 28। इसमें एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे 28 का बैग। इसके अंदर ये इस तरह से कुछ पूरा पेपर दे रखा था। ये पॉपअप जैसे होता है ना, उस तरह से इसमें सारे कार्ड पूरे इस तरह से बना रखे थे। कुछ एक दूसरे वाला जो पेज था उसके ऊपर स्टिकर्स दे रखे थे, तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे हमें इन स्टिकर को लगवाना था और नीचे जो भी खाली स्पेस दे रखा था वहाँ पे इसका जो फर्स्ट बिगिनिंग लेटर होता है वो बच्चों से हमें लिखवाना था। और कार्ड को इस तरह से हमें एक स्टैंड दे रखे थे 2 इसमें, तो उस तरह से हम स्टैंड लगा के और इस तरह से दिखा सकते थे बच्चों को कि कौन से देखो सैंड है, कौन से शिप वगैरह जो ओशन में रहती है जैसे लाइट हाउस होता है, इस तरह से पूरा अच्छे से दिख रहा था। आज का जो लेटर था वो था के। और नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए थी हमें इंग्लिश एक्टिविटी बुक। इसके अंदर हमें क्या करना था, जो भी एक्स लेटर जहाँ पे भी लिख रखा था वहाँ पे हमें सर्कल करना था। और इसी के साथ हमारा डे 28 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 29। इसमें एक्टिविटी के लिए चाहिए था डे 29 का बैग। इसके अंदर के ये इस तरह से कार्ड दे रखे थे। ये एक्टिविटी हमने पहले भी की थी लेकिन उसमें जो था वो जंगल से रिलेटेड था, मतलब गार्डन से रिलेटेड था। ये वाला जो है ये पूरा कंप्लीट ओशन से रिलेटेड है, तो वो डिस्क जो है वो ओशन की तरफ टर्न करके लगानी थी और ये सारे जो टर्टल है, फिश है और ये सब जो ऊपर नंबर दे रखे थे उतने नंबर, उतने मतलब कार्ड लेने थे और यहाँ पे हैंग करवाने थे। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था क्यू। नेक्स्ट हमें चाहिए थी मैथ की एक्टिविटी बुक। इसके अंदर क्या करना था, ये जो शेल दे रखे थे इसके अंदर नंबर्स लिख रखे थे, कुछ नंबर लिख रखे थे, कुछ मिसिंग थे, तो वो हमें बच्चों से लिखवाने थे। तो इसी के साथ हमारा डे 29 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 30। इसके जो डे बैग था उसके अंदर 2 एक्टिविटी थी। एक था हमें पूरे ऐसे प्लेन जो पेपर होता है ऐसी शीट दे रखी थी। इसके बाद हमें एक कैंडल दे रखी थी, तो हमें क्या करना था, एक बार मोम से ऐसे ही कुछ भी लिख देना था। तो हमने थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई थी जैसे कि शेल है, फिश है और ऐसा करके, और फिर उसके ऊपर हमने जो कलर था उसको अप्लाई किया था। तो जो भी हमने मोम से ये जो भी हमने लिखा था वो सब थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिख रहा था। इसमें इतना अच्छे से आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये अच्छे से दिख रहा था। तो एक बहुत ही अच्छी सी फन एक्टिविटी थी और बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए तो एक पूरी मैजिकल एक्टिविटी थी कि जैसे ही हमने कलर लगाया तो वो सारे जो पिक्चर्स थे वो उनको दिखने लग गए। और इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या था कि ये पोस्टर दे रखा था और इसके अंदर ये सेम जो एक्टिविटी पहले की थी उसी की तरह थी, लेकिन इसमें जो एनिमल्स थे वो थोड़े से दूसरे थे। तो वही स्काई के, सैंड के और ओशन के जो एनिमल्स थे वो हमें इस तरह से सेट करके लगवाने थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आज का लेटर था वो था, उसका साउंड था वी। वी का साउंड मतलब आज सिखाया था। इसके साथ ही आज का हमारा डे 30 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 31। फर्स्ट जो एक्टिविटी थी वो था स्टोरी टाइम। इसके अंदर था व्हाट एम आई। इसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग
लिविंग थिंग का डिफ्रेंशिएशन बता रखा था। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें बैग, और इसके अंदर ये थोड़े से स्ट्राइप्स दे रखे थे, थोड़े से बड़े थे, थोड़े से छोटे थे। तो एक लेटर था वो अलग था, तो हमें इस तरह से इसे ट्रायंगल शेप में इनको ऐसे सेट करना था और फिर साथ में रख के बच्चों से ऐसे मैच करवाना था कि कौन सा किससे मैच होता है। और आज जिसका साउंड सिखाया था वो था एक्स। नेक्स्ट चाहिए था हमें इंग्लिश एक्टिविटी बुक। इसके अंदर क्या करना था, जो जेड से स्टार्ट हो रहा है उसको कलर करना था, और जो वाई से स्टार्ट हो रहा है पिक्चर उसे कलर करना था। और इसी के साथ हमारा डे 31 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 32। इसमें एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे 32 बैग। इसके अंदर के जैसे आइसक्रीम की स्टिक्स नहीं होती है उस तरह की स्टिक्स दे रखे थे, उसके ऊपर नंबर लिख रखे थे। तो 12 नंबर तक आज करना था। इसके बाद जो था 12 से लगा के 13 से लगा के 24 तक वो हमें किसी और डे करना था। तो इसमें क्या करना था, एक तरफ लिविंग थिंग्स के पिक्चर्स थे और दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स के पिक्चर थे। तो जैसे जैसे हम इन स्टिक्स को नंबर वाइज ऐसे लगा रहे थे तो वो पिक्चर्स कंप्लीट होते जा रहा था। तो बच्चों को इस तरह से आसानी से मतलब पता पड़ रहा था कि कौन सी लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। और साइड में उनके नाम के भी हमें जो छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप दे रखे थे तो वो भी लगवाने थे। और आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था वाई। नेक्स्ट हमें चाहिए था मैथ की एक्टिविटी बुक। इसके अंदर सिर्फ ये जो भी बना रखे पिक्चर्स उनको काउंट करना था और उसी के सामने उसको लिखना था कि ये कितने हैं। और इसी के साथ हमारा डे 32 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 33। इसके लिए हमें चाहिए था डे 33 का बैग। इसके अंदर कुछ कॉइन्स दे रखे थे जिसमें पिक्चर्स थे लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के, और एक जो दे रखा था उससे पूरा हमें इस तरह से बॉक्स बनाना था। इसमें कंपार्टमेंट दे रखे थे लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के, और ऊपर एक स्पेस दे रखा था, वहाँ पे हमें क्या कॉइन इंसर्ट करना था। तो जो लिविंग थिंग का था वो लिविंग थिंग वाले कंपार्टमेंट में जाना चाहिए, और जो नॉन लिविंग थिंग था वो नॉन लिविंग की तरफ जाना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छी सी और फन एक्टिविटी थी, और बच्चे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग। और आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था जेड। और इसी के साथ हमारा डे 33 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 34। इसके लिए एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे 34 का बैग, और इसमें भी ये जो पहले एक्टिविटी की थी उसी की तरह एक्टिविटी थी, लेकिन जो भी वर्ड थे वो थोड़े अलग थे। इसी तरह से ट्रायंगल शेप में रखने थे और इसका जो लास्ट वर्ड था वो हमें मैच करवाना था। तो इसी तरह से ये एक्टिविटी करनी थी। और आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था एक्स। नेक्स्ट हमें चाहिए था इंग्लिश की एक्टिविटी बुक। इसके अंदर क्या था, ये जो लेटर दे रखे थे, कुछ लेटर है वो स्मॉल में लिख रखे थे, कुछ कैपिटल में लिख रखे थे। तो जो नहीं लिख रखा था, जैसे स्मॉल के आगे हमें कैपिटल लिखना है और कैपिटल के आगे हमें स्मॉल लिखना है, तो इसी तरह से हमें ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी। और इसी के साथ हमारा डे 34 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 35। इसमें एक्टिविटी के लिए चाहिए था हमें डे 35 का बैग, और हमने जो प्रीवियसली एक्टिविटी की थी उसमें 12 नंबर तक हमने लिख लिए थे, मतलब वो स्टिक्स लगा दी थी। और नेक्स्ट जो बच रही थी वो आज हमें कंप्लीट करनी थी। तो वही पिक्चर सारी कंप्लीट हो जा रही थी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था वाई। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी के लिए चाहिए था मैथ एक्टिविटी बुक। इसमें हमें क्या करना था, ये जो नंबर दे रखे थे तो ऊपर लिख रखा था कि कौन से नंबर पे हमें कौन सा कलर करना है। तो नीचे जिस तरह से नंबर दे रखे हैं उसी तरह से हमें बच्चों से कलर करवाने थे। तो ये भी एक अच्छी सी फन एक्टिविटी थी। तो इसी के साथ हमारा डे 35 ओवर। नेक्स्ट आता है डे 36। इसमें जो हमने प्रीवियसली की थी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को सॉर्ट करने की जो एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी को रिपीट करना था। आज जिस लेटर का साउंड सिखाया था वो था जेड। और इसी के साथ हमारा डे 36 ओवर। और इसी के साथ हमारा LKG का जो टर्म 2 था वो भी कंप्लीट हो गया। टर्म 2 के हिसाब से देखें तो 3rd मंथ था, ये कंप्लीट हो गया। और उसके हिसाब से देखें हम LKG के हिसाब से देखें तो मंथ ही 6 था, जो भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो टोटल मैंने LKG के 6 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब जो टर्म थी वो टर्म 1 और टर्म 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट अब बचता है सिर्फ टर्म 3 जो लास्ट टर्म है, और इसके अंदर भी 3 और मंथ है जो है 7, 8 और 9, जो भी धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। तो बस ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।